सबसे ज़्यादा सवाल क्या आते हैं आपके पास? जैसे कि कोई अगर वेट ज़्यादा है उसके लिए आप वेट लॉस करना है, रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। सही है। डाइट, ओहो हो, एक्सरसाइज बहुत करनी पड़ेगी। ओहो हो, बहुत महंगा सोल्यूशन है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन कि लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क है। ये चैलेंज वो चैलेंज, 30 डे, इतने डे, उतने वीक, इतना ये इतना वो। देखिए जी, हमने आपकी एक्सरसाइज करा के आपका 3 दिन में 4-5 केजी कम कर दिया। जितना मोटा ज्यादा बंदा, देखिए जी हमने इस बंदे का 5 दिन में 10 केजी कम करा दिया। तुमने उसका मसल लॉस करवा दिया, तो अब वो कमजोर हो जाएगा। अब उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगी। कंसीव खवातीन क्यों नहीं कर पा रही शादी के बाद? सेक्सुअल परफॉर्मेंस आदमियों की क्यों कमजोर हो गई है? खवातीन की डिजायर क्यों कम हो गई है? आदमी की डिजायर क्यों बढ़ गई है? टाइमिंग क्यों खराब हो गई है? कार्ब्स बढ़ाने थे, प्रोटीन बढ़ाना था, कार्ब्स कम करने थे या प्रोटीन कम करना था, ये पता ही किसी को नहीं है। दुनिया के तमाम खाने इन्हीं इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तुम बुर्ज खलीफा पे खाओ, अमेरिका में खाओ, कनाडा में खाओ, बर्तानिया में खाओ, अफ्रीका में खाओ, पाकिस्तान में खाओ, हिंदुस्तान में खाओ, बुर्जुल अरब के टॉप फ्लोर पे खाओ या पठान के ढाबे पे, कराची के हाईवे पे खाओ। निहारी बनाओ, पाए बनाओ, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, कढ़ाई खाओ, सालन खाओ, भुजिया खाओ, घर का खाओ, बाहर का खाओ। मुझे देखो स्टेज पे खड़े होकर अपने वो नहीं, मैं अपनी नेचुरली जब 6 पैक्स मेंटेन कर सकता हूँ ऑल ईयर राउंड। अभी टी शर्ट उठाओ, मेरे 6 पैक्स आपको नजर आएंगे। मिलियनर फैमिली के बैकग्राउंड के लड़के लोग आते हैं, लड़के लड़कियां बड़े फैमिली के, उनके लिए पैसा मोटिवेशन नहीं है। उसके लिए फिर हमें देखना पड़ता है, दादा ये किस वजह से मेरे पास आया है। हाँ, पता चला कि भाई उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है। ओह, उसकी बीवी ने उसको कह दिया कि भाई तुम्हारे 6 पैक्स नहीं है। फिर एक बंदा बोले नहीं उमर भाई आप पे भरोसा नहीं है, आप चीट हो, फ्रॉड हो, स्कैम हो, धोखा हो। हाँ, 10 साल से मैं स्कैम कर रहा हूँ। हे व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज हम बात करते हैं फिटनेस के ऊपर और बहुत सारे और भी इश्यूज़ पे हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के बिलखुसूस कराची के कुछ इश्यूज़ जो कि हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो बेसिकली हर चीज़ के ऊपर इनकी जो है बात करने की एक अपनी अंदाज़ भी है इनका और अपना एक स्टाइल भी है और इन्फॉर्मेशन इनके पास बहुत है। स्पेशली ये फ़िटनेस के लिए जाने जाते हैं और लर्न टू बर्न के जो मालिक हैं या यूं के बानी हैं, पाक फिट्स के बेसिकली जो है ये ओनर है, फाउंडर हैं। उमर बिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप इतने वोकल और इतने अच्छे ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं ना, जिसके हम फ़ैन हैं। बकर हम देखते हैं आपको सर, बहुत सारे हमने पॉडकास्ट देखे, आपके इंटरव्यूज़ देखे, माशाल्लाह हर किस्म के एंगल पर जो है ना बात कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी अपनी जर्नी कि आप पाक फिट के ओनर भी हैं, फाउंडर भी हैं। तो ये कंपनी कैसे बनी, कहाँ कब आपने सोचा कि, और यू आर द फर्स्ट वन कि जिन्होंने पाकिस्तान में कंसल्टेंसी का जो रिवाज है वो पैदा किया फिटनेस के हिसाब से। 2018 में आपने ये शुरू किया, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया माशाल्लाह। और व्यूअर्स से मैं यही कहूँगा, एक छोटा सा मेरी तरफ से डिस्क्लेमर, आज थोड़ा सा गला नासाज है और अगर बीच पॉडकास्ट में हमारा पैशन, जज्बात पकड़ जाएं और हमारी आवाज़ थोड़ी सी हमारे अंदाज में आ जाए तो माइंड ना कीजिएगा, कमेंट्स में नीचे बताइएगा। खैर बाहर करे भाई, तो फिटनेस का अपना शौक़ था। अब मैंने फ़िटनेस को अपनी सीरियस भी लेना शुरू किया, क्योंकि भाई अब सारी चीज़ों से फ्री भी थे, शादी भी हो गई थी, सुकून, रिलैक्स। अब अपनी फ़िटनेस को सीरियस लेना शुरू किया। कमर्शियल साथ साथ पे चल रहे थे। अब इस दौरान जो है मेरा एक और कमर्शियल आ गया, बोल्ड परफ्यूम का। पहला वाला फवाद खान ने किया था, दूसरे में उन्होंने फवाद खान को रिप्लेस कर दिया। बजट नहीं होगा उनके पास, जाहिर है, तो छोटे आर्टिस्ट को ले लिया। ठीक है, तो फिर पहले में मेन लीड फवाद खान थे, दूसरा वाला जो बोल्ड परफ्यूम ने ऐड बनाया उसमें मेन लीड पे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। वो मेरा अच्छा कमर्शियल हुआ। अब मैंने जब वो और मेरे 6 पैक्स क्लियर, 8 पैक्स भी क्लियर, और मैंने अपनी तस्वीरें, अब ज़ाहिर है मीडिया का भी सर्कल कनेक्टेड, एंटरप्रेन्योरशिप सर्कल भी कनेक्टेड, यूनिवर्सिटी का सर्कल भी सोशल मीडिया पे हमारे साथ कनेक्टेड। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, उमर भाई ये ऐप्स कैसे बनाए, हमें भी बता दें। और भाई सोने पे सुहागा, जिम ओनर्स ने मुझे इनबॉक्स करके पूछना शुरू कर दिया, जो जिम ओन कर रहे थे। अच्छा। जिनको हम देखते थे कि यार ये तो फिटनेस बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्होंने फ़ोन करके, मैसेज करके इनबॉक्स पे पूछना, यार हमें भी दादा बताओ कि कैसे ऐप्स बनाए। अब मेरा बल्ब जल गया, वही थॉमस एडिसन वाला। मैंने बोला दादा ये फिटनेस इंडस्ट्री के लोग बॉडी बिल्डिंग करते हुए, मेरी उम्र उतनी नहीं जितनी इनकी एक्सपीरियंस हो गया है, ये मुझसे पूछ रहे ऐप्स कैसे बनाए। तो मैंने बोला दादा ये तो इसका मतलब मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, किसी को पता ही नहीं कैसे करना है। मैंने देखा कि भाई यहाँ तो वाकई में पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं, अलिफ बे नहीं पता फिटनेस की। अगर कोई जिम ओन कर रहा है उसको ये नहीं पता ऐप्स कैसे बनाने, उसने जिंदगी में किया क्या? इसका मतलब वो तो लोगों की सेहत के साथ खेल रहा है, जो मुझसे पूछ रहा है। और मीडिया इंडस्ट्री के जो ऐड कर रहे हैं मॉडल्स, उमर भाई बताएं तो सही, हम भी बना लें। जाहिर है, क्योंकि देखो
एब्स बनाना इज अ चैलेंज, इज रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। लर्न टू बर्न मैंने बना के एक मैंने फ्री सेशन अनाउंस कर दिया और अपना एक प्रोमो वीडियो शूट करी बेस्ड ऑन अपना सारा वो जो एडिटिंग स्किल्स सीखी हुई है, जो मीडिया का पता है, जो कनेक्शंस हैं, दोस्त यार हैं, सबको एंगेज करके एक प्रोमो वीडियो शूट किया। मैंने बोला एक फ्री सेशन है जो मैं दे रहा हूँ, जो लोग आके अटेंड करना चाहें। आई हैव लॉन्च्ड पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस ऐप which is Pakistan's first digital fitness platform with the name of PakFit, under which Learn to Burn is the program through which we consult people how to burn fat and achieve their fitness goals under the name of Learn to Burn. सही। ठीक है जी। एंड पाकफिट हैज़ गॉट डिफरेंट एवेन्यूज, जिसमें हमारी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस भी हैं, हमारी जिम ऑनबोर्डिंग भी अब शुरू हो गई है, जिसमें हम ई कॉमर्स भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। पाकफिट एक डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म बनाया हमने, सही, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल लोगों के ऊपर। तो एक दैट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच जिसके अंडर मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, एवेन्यूज़। तो अभी हम उसके ऊपर जो हम फोकस किया हुआ है हमने, वो हमने अपनी कंसल्टेशन पे किया हुआ है, क्योंकि उसी से हम इतना फ्री नहीं होते, क्योंकि एक दिन में 2,500-3 हज़ार, बाज़ों का 4,000 लोग भी राब्ता करते हैं। 4,000 लोग, लेकिन वो नंबर बाज़ों का फ्लक्चुएट करता है बेस्ड ऑन जो आपके मुल्क के अंदर इंटरनेट की बंदिश है। सो फिर अब फिटनेस का काम करना था तो उसमें यूनिकनेस रखनी थी ना। तो अब हमें पता था कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। सो ट्रेनिंग तो हमारे मुल्क में कराई जा रही थी, तो फिटनेस ट्रेनर वो बंदे हैं जो ट्रेनिंग कराना जानते हैं। जिमों में भरे पड़े, मेरी तो एज उतनी नहीं है जितने मुझसे एज में क्या, मेरी एज के डबल एज से ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो लोगों को डाइट प्लान और ट्रेनिंग करा रहे हैं। लेकिन हमें लोगों ने फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट कैसे एक्नॉलेज किया, ये समझ लें। तो एक इंसान होता है जो ट्रेनर कहलाता है। सही। ट्रेनर वो शख्स है जो आपको ये बताता है कि भाई एक्सरसाइज कैसे करनी है, विद जिम, विद इक्विपमेंट्स, विदाउट जिम, विदाउट इक्विपमेंट्स, बॉडी वेट, वर्कआउट कैसे करना है, इस जिस्म को कैसे हिलाना है, वर्जिश कैसे करनी है, वो बंदा फिटनेस ट्रेनर कहलाता है। फिर एक इंसान होता है जो आपको ये बताता है कि यार क्या डाइट फॉलो करनी है। तो डाइटिशियन सादा अल्फाज में वो समझो जो हमारी बूढ़ी दादी अम्मा वाला कॉन्सेप्ट है ना, बेटा ये खा लो, ये ना खाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है, बेटा इतना खा लोगे तो जिंदा रहोगे, इतना ये कर लोगे तो गड़बड़ है। बेसिक गाइडलाइन दे दी। तो जिस तरह से बीकॉम बीबीए बन गया ना एडवांस हो गए, बिल्कुल, तो समझो उसी तरह से डाइटिशियन फैंसी हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। ये मैं लेमैन जबान में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिग्रीज आ गई, कोर्सेज आ गए, अब वो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। अब एक इंसान है जिसको ट्रेनिंग करानी आती है लेकिन डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता। देखो ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं ना, क्योंकि बॉडी को ऑप्टिमम रिजल्ट्स देने के लिए डाइट भी चाहिए, वर्कआउट, न्यूट्रिशन भी चाहिए। अब एक बंदा है वो बोले भाई मैं जो डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज है, लेकिन उस बेचारे को बॉडी फिजियोलॉजी का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि भाई किस तरह से बॉडी काम करती है, उसको ये नहीं पता कि भाई मेरी एक्सरसाइज का मेरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है। तो वो क्लाइंट भी, सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट भी एक क्लाइंट को ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता। अब एक बंदा आया, उसने बोला दादा मैं तो डाइट भी जानता हूँ, मैं न्यूट्रिशन, डाइट न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा हुआ है, कोर्स किया हुआ है, और मैं तो ट्रेनिंग कराना भी जानता हूँ। रिजल्ट्स देगा ये, ऑप्टिमम नहीं दे सकता। ऑप्टिमम रिजल्ट्स मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट है क्लाइंट की। क्यों? बिकॉज एवरी क्लाइंट इज डिफरेंट, and every client when he is different or she is different, they've got a different mindset, they've got a different psychology, they've got different thinking patterns. So without understanding the psychology of a client, you cannot give them optimum results. यानी अब आपने जो है बाकायदा हमें डेफिनेशन समझा दी। नहीं, अब नहीं, डेफिनेशन नहीं। देखो इसके पीछे भी मेरा दिमाग, अब वो किस तरह से हमने किया कि भाई ये राइट आपको कौन दे रहा है कि आप एक लफ्ज़ की डेफिनेशन दें। फिटनेस कंसल्टेंट की मैंने डेफिनेशन दी, मैंने क्या डेफिनेशन दी, आप उसको रॉन्ग प्रूफ कर दें भाई। मैंने डेफिनेशन किस बिहाफ पे दी? क्योंकि देखो एक इंसान होता है ना रियल स्टेट कंसल्टेंट। रियल स्टेट कंसल्टेंट वो है जो वन विंडो सोल्यूशन है। प्रॉपर्टी डीलर अलग है, आर्किटेक्ट अलग है, इंटीरियर डिजाइनर अलग है, कंस्ट्रक्शन करने वाला बंदा अलग है। रियल स्टेट कंसल्टेंट वो है जो आपको वन विंडो सोल्यूशन देगा, बोलेगा सर प्रॉपर्टी खरीदने से लेके चाबी देने तक सारे मरहाइल हम डील करेंगे। वो कंसल्टेंट है ना। तो फिटनेस की इंडस्ट्री में कोई कंसल्टेंट के लफ्ज को यूज ही नहीं कर रहा था, कोई कर रहा था तो बताए। ट्रेनर का लफ्ज, ठीक है ना, ट्रेनर, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट। अब हमने इन सारे लफ्जों को एक जगह कर दिया।
क्या किया? Consultant. कंसल्टेंट इज अ पर्सन हु हैज गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग, इफ नॉट ग्रेट, ऑन फिटनेस ट्रेनिंग, समवन हु हैज गॉट गुड, not if great, understanding on diet and nutrition, ये कंसल्टेंसी and क्या बताते हैं? someone who has got good understanding, if not great, on how a human mind works. So psychology, diet and nutrition and training जब एक जगह इकट्ठी हो गई तो ये तो consultant हमने उसको फिटनेस कंसल्टेंट कह दिया। नहीं, सबसे ज्यादा सवाल क्या आते हैं आपके पास? नहीं। जैसे कि कोई अगर वेट ज्यादा है उसके लिए आप ये अब जो सबसे ज्यादा सवाल है, अब जो बंदा फैट लॉस करना चाहता है, देखो हाँ, वो क्लाइंट जो मसल गेन करना चाहते हैं वो बहुत कम है। सही है। क्योंकि देखो मसल गेन करना, वो बेचारा कमजोर है ना, लेकिन उसको कमजोरी होने में वो प्रॉब्लम्स नहीं होती जो एक मोटे बंदे को प्रॉब्लम्स होती। अब जो कॉमन क्वेश्चन है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकंसेप्शंस है कि भाई वेट लॉस करना है, रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा, सही है। डाइट, ओहो एक्सरसाइज बहुत करनी पड़ेगी, ओहो बहुत महंगा सोल्यूशन है। ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं, वन बाय वन करके रिजॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन कि लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फ़र्क है। भाई आसान ज़बान में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस 25-30 लाख तो लोग पढ़े लिखे पाकिस्तान छोड़ के चले गए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पीछे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बाकी नहीं है, हाँ। या जो थोड़े बहुत बाकी हैं, हम ज़्यादातर लेमैन को समझा रहे हैं सही ना। है। बुर्दो डिजिटल है ना, बुर्दो डिजिटल, तो बुर्दो डिजिटल माशाल्लाह आपका जहाँ जहाँ आपकी रीच है, हाँ। इंटीरियर में, इधर उधर हर जगह, सबको उनकी ज़बान में समझाना है। तो सरदा ज़बान में समझे, एक स्केलेटन है, ढांचा आपका, उसके ऊपर आपका गोश्त चढ़ा हुआ है, मसल, सही है। उस गोश्त के ऊपर आपकी चर्बी है, फैट, उसके ऊपर आपकी स्किन है, सही है। खाल। अब अगर मैं आपका टोटल वेट कर लूँ, चर्बी, गोश्त यानी मसल, स्किन, उसमें स्टोर पानी, उसमें खाना खाया हुआ, वो टोटल आपका वेट आ जाएगा कि भाई मेरा वेट जो है एक बंदे का भाई 100 किलो आ रहा है, जूते पहन के 100 किलो आ रहा है। मैं कहता हूँ यार तुम वॉशरूम से फ्री होके आओ, तुम जूते उतार दो, भारी जो जैकेट पहनी हुई है वो भी उतार दो, तुम्हारा वेट कम हो गया। साइंटिफिक टर्म्स में कहलाएगा वेट कम हो गया, क्योंकि 100 था, उसने भारी चीजें उतार दी, अब वेट कम हो गया। सही है। साइंटिफिक टर्म्स में अगर मैं मसल लॉस भी कर रहा हूं और वेट कर रहा हूं, 2 किलो मसल कम हो गया मेरा, 2 किलो बॉडी से पानी मेरा निकल गया, वेट तो कम होगा ना, स्केल 100 से 98 97 पे आएगा ना। बिल्कुल। लेकिन वो वेट लॉस हुआ है, फैट लॉस नहीं हुआ। और अगर मसल लॉस हो रहा है तो वेट लॉस कहलाएगा, वाटर लॉस हो रहा है तो वेट लॉस कहलाएगा। लेकिन असल ऑब्जेक्टिव क्या है? फैट कि चर्बी को लूज किया जाए, यानी फैट लॉस किया जाए, यानी मसल को प्रोटेक्ट किया जाए और चर्बी को लूज किया जाए। तो जहां मसल प्रोटेक्टेड है और चर्बी लूज हो रही है तो यह कहलाएगा फैट लॉस। फैट लॉस का लफ्ज 2018 से पहले मुझे दिखाओ रिसर्च करके कि किसने इस्तेमाल किया। लोग वेट लॉस का चूरन बेच रहे हैं, ये चैलेंज वो चैलेंज, 30 डे, इतने डे, उतने वीक, इतना ये इतना वो। उसमें क्या होता है, 4 दिन रोटी चावल खाना छोड़ो, उस रोटी चावल ने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 4 ग्राम पानी होल्ड करता है। तुम 1 किलो चावल खाओ, ऊपर से 4 लीटर पानी पियो, 3.5-4 किलो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। 2-3 दिन चावल रोटी छोड़ो, बॉडी से पानी फ्लश आउट होगा, 3-4 केजी कम हो जाएगा। ये चैलेंजेस में ये हो रहा है। देखिए जी, हमने आपकी एक्सरसाइज करा के आपका 3 दिन में 4-5 केजी कम कर दिया। जितना मोटा ज्यादा बंदा, उसने उतना ज्यादा चावल खाया हुआ है, उतना ज्यादा उसकी बॉडी में वाटर स्टोर है। तो 4 दिन रोटी चावल छोड़ के उसकी बॉडी में से उतना ज्यादा पानी निकलेगा। देखिए जी, हमने इस बंदे का 5 दिन में 10 केजी कम करा दिया। ओ भाई, वो वाटर वेट लॉस करा दिया तुमने। चर्बी वही की वही है दादा। चर्बी को पिघलने के लिए अलग पूरा मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है। तुमने उसका मसल लॉस करवा दिया प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट देके। वजन तो कम हुआ उसका, लेकिन मसल लॉस हुआ। अब वो कमजोर हो जाएगा, अब उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगी, अब उसकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होंगी, अब उसके बाल गिरेंगे, अब उसके नाखून गिरेंगे। खवातीन कहेंगी हमारा वेट स्टक हो गया है। वेट स्टक क्यों हो रहा है? क्योंकि मसल लॉस कर दिया, चर्बी वहीं की वहीं है। बाल क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि मसल लॉस कर दिया, बाल वहीं के वहीं है, चर्बी वहीं की वहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम खवातीन में क्यों हो रही है? पिंपल्स क्यों निकल रहे हैं? एक्नी का प्रॉब्लम क्यों है? कंसीव खवातीन क्यों नहीं कर पा रही शादी के बाद? सेक्सुअल परफॉर्मेंस आदमियों की क्यों कमजोर हो गई है? खवातीन की डिजायर क्यों कम हो गई है? आदमी की डिजायर क्यों बढ़ गई है? टाइमिंग क्यों खराब हो गई है? समझ रहे हैं? ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपके डाइटरी प्रिंसिपल्स खराब है। कार्ब्स बढ़ाने थे, प्रोटीन बढ़ाना था, कार्ब्स कम करने थे या प्रोटीन कम करना था, ये पता ही किसी को नहीं है। इसके पीछे कैलकुलेशन होती है। बिल्कुल। इसके पीछे क्लाइंट का माइंडसेट देखना पड़ता है। इसके पीछे देखना पड़ता है कि क्लाइंट का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है।
वो जिम जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, उसका इंटेंसिटी और वर्कआउट क्या है। सही है। अगर वो जिम जा रहा है और लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है, डाइट अलग होगी। जिम जा रहा है, हैवी ट्रेनिंग कर रहा है, डाइट अलग होगी। जिम जा रहा है, डाइट स्ट्रिक्ट कर रहा है और बाकी उसकी आदत से उसका ऑफिस में बैठ के करने वाला, दिमाग चलाने वाला काम ज्यादा है, डाइट अलग होगी। दिमाग चलाने वाला काम कम है तो डाइट अलग होगी, क्योंकि आपकी खाने पीने का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ब्रेन के ऊपर है, आपकी बॉडी के साथ है, आपकी ग़िज़ा के साथ है। अच्छा, ये जो सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। सप्लीमेंट इज समथिंग दैट सपोर्ट्स यू, प्रोटीन वगैरह भाईजान सपोर्ट्स यू ना, कि आपने ये देखना है कि आप क्या डाइट ले रहे हैं। हर सिनेरियो के हिसाब से डाइट अलग होगी, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ये देखना पड़ता है। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन, वेट लॉस फैट लॉस को समझ जाए, समझ गए, ये समझ गए। अब दूसरा बड़ा मिसकंसेप्शन, ये जो सप्लीमेंट्स फ्रॉड, डाइट। हाँ। डाइट, जब डाइट का लफ्ज हमारे माशरे में आ जाता है, ओहो हमें रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा, हमें भूखा रहना पड़ेगा, फाका करना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा। भाई डाइट सिंपली मीन्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। तुम पेप्सी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तुम बर्गर खा रहे हो, कढ़ाई खा रहे हो, पूरी पराठे खा रहे हो, बिरयानी पुलाव खा रहे हो, वो तुम्हारी डाइट है। डाइट नोवेयर मीन्स भूखा रहना, फाका करना, उसके लिए अलग लफ्ज है। फास्टिंग, स्टारवेशन, वो अलग लफ्ज है। टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम रह गए। सही बात। तो डाइट सिंपली मीन्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। फिटनेस की जबान में डाइट का मतलब है हेल्दी ईटिंग। अब डाइट क्या होती है, कोई एक हेल्दी प्लान कैसे बनता है। दुनिया का आप कोई भी खाना ले लें, या वो रोटी से खाया जाता है या चावल से। रोटी का मतलब आटे की, गंदम की, हाँ। बाजरे की, बेसन की, कोई से भी आटे की, हाँ। रोटी से खाया जाएगा, उसी से ब्रेड बनेगी, उसी से पास्ता बनेगा, उसी से बेकरी आइटम्स बनेंगे, उसी से पिज्जा बनेगा, बन बनेगा। रोटी से खाना खाया जाएगा या चावल से, पूरी दुनिया में बिल्कुल ऐसे। उसमें मीट होता है। मीट मतलब गोश्त मतलब चिकन का, मटन का, फिश का या बीफ का। साथ में उसके प्रोटीन सोर्स में मीट नहीं लोगे तो दालें लोगे, दालें चने छोले लोबिया। अगर दालें चने छोले लोबिया नहीं लोगे तो गोश्त लोगे, हो सकता है दोनों ले लो। साथ में सब्जी भी होगी कुछ ना कुछ, खीरे, टमाटर, गाजर, मूली। अब तुमने खाने में गोश्त भी ले लिया, दालें भी ले ली, सब्जी भी ले ली, बगैर मसालों के खाओगे? हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत मसाले भी डालेंगे। अच्छा, मसाले भी डाल दिए, क्या पानी में पकाओगे, उबाल के खाओगे? नहीं, ऑयल या घी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी खाने में, रोटी से खाना खाया जाएगा या चावल से, उसमें गोश्त होगा या दालें होंगी, सब्जी होगी, मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकाया जाएगा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे। दुनिया के तमाम खाने इन्हीं इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तुम बुर्ज खलीफा पे खाओ, तुम अमेरिका में खाओ, कनाडा में खाओ, बर्तानिया में खाओ, अफ्रीका में खाओ, पाकिस्तान में खाओ, हिंदुस्तान में खाओ, बुर्जुल अरब के टॉप फ्लोर पे खाओ या पठान के ढाबे पे, कराची के हाईवे पे खाओ, इंग्रेडिएंट यही है। इंग्रेडिएंट केएफसी में क्या है? केएफसी में क्या है? वही चिकन है, वही मसाले हैं, वही मैदा है, उसको फ्राई किया हुआ है। बर्गर में क्या है? वही बन है, वही गोश्त है जिससे पैटी बनी हुई है, उसी से तेल से आपकी मेयोनीज बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है, मसाले डले हुए, बर्गर तैयार, डेयरी प्रोडक्ट से। तो दुनिया के तमाम खानों में इंग्रेडिएंट्स यही हैं। या इंग्रेडिएंट मनो सलवा उतरेगा, वो हजरत मूसा की कौम के लिए उतरा था, हमारे लिए नहीं उतरेगा। इंग्रेडिएंट यही है ना। अब गेम क्या है? अब एक बंदे का वेट है 105 किलो। 105 किलो से 100 किलो पे आने के लिए उसकी बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन चाहिए, जो उसकी बॉडी में एक राइट कॉम्बिनेशन में जाके केमिकल प्रोसेस इनिशिएट करे, जो उसकी चर्बी के सेल को तोड़े, वो अलग है। अगर मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, मैं उसमें सीमेंट ज्यादा कर दूं, रेती बजरी कम करूं और पानी डालूं ही नहीं, तो क्या होगा? भाई मुझे अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, मुझे राइट क्वांटिटी की राइट चीज राइट मिक्स में डालनी है, तब जाके बॉडी ग्रो करेगी। सो दिस इज द सेम मैकेनिज्म। इन ऑर्डर फॉर अ पर्सन टू कम डाउन फ्रॉम 105 to 100 kgs, द डाइट, द क्वांटिटी ऑफ फूड इज गोइंग टू बी डिफरेंट. If somebody wants to come down from 100 to 90, the diet is going to be different. Because the body has changed, the body has evolved, the body composition is different now. So the quantity that is required is going to be different. So as soon as you're going to go, if you want to go from 90 to 80, the quantity will be different. The quantity from 80 to 70 will be different. If you want to go from 70 to 50 or 55, or you want to maintain yourself at 60, it's going to be different. So it is all about maintaining that quantity which is required at that particular objective which is yours. So considering that quantity, उस quantity को जहन में रखो। निहारी बनाओ, पाए बनाओ, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, कढ़ाई खाओ, सालन खाओ, भुजिया खाओ, घर का खाओ, बाहर का खाओ, बारबेक्यू खाओ, पिज्जा खाओ, पराठे खाओ, पूरियां खाओ, तुम जो खाना है खाओ, घर का खाओ, बाहर का खाओ, डजंट मैटर। मैं आपको जो क्वांटिटी आपको सजेस्ट करके दूं, आपके रूटीन के हिसाब से, आप उसको जहन में रखते हुए जो पका के खाना चाहते हैं खाएं।
रिजल्ट कम ना हो तो जो चोर की सजा हो मेरी सजा। भाई रिजल्ट अचीव होंगे, क्यों? क्योंकि आपको आपके हिसाब से एक चीज दी जा रही है। अब जाहिर सी बात है, मुझे बताओ, एक गाड़ी है 4000 सीसी, वो पेट्रोल अलग खाएगी ना भाई, 4000 सीसी गाड़ी अलग खाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है, अच्छा उमर भाई इसका मतलब 105 किलो हूं तो मुझे जो आपने डाइट दी है तो यानी जब मैं 100 किलो हो जाऊंगा तो मैं डाइट कम कर दूं। नहीं दादा, हो सकता है गाड़ी 4000 के बाद हो तेरी 3500 सीसी गई हो, लेकिन 3000 सीसी टर्बो इंजन हो, तो 3000 सीसी टर्बो इंजन तुम्हारे 4000 सीसी नॉर्मल इंजन से ज्यादा ही खाएगा। तो ये कंसल्टेंट को पता है कि तुम अपनी बॉडी के फिटनेस गोल्स के किस वाली स्टेज पर हो, कि तुम्हें कार्ब्स बढ़ाने हैं, फैट्स बढ़ाने हैं, प्रोटीन बढ़ाना है, सही है, या कार्ब्स घटाने, क्या करना है, ये कंसल्टेंट बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस बताएगा। सही है। तो यही मैं सोच के आया था कि ये जो फ्रॉड जो होते हैं सप्लीमेंट्स में, अब सप्लीमेंट यहीं पे बनते हैं। सबसे पहली चीज समझ लो, देखो फिट सप्लीमेंट्स के ऊपर जाने से पहले आपको ये समझना है कि सप्लीमेंट जरूरी किसके लिए है। देखो, एक इंसान है जिसने अपने फिटनेस गोल्स अभी स्टार्ट किए हैं, वो बिगिनर है, वो अपनी सिर्फ नेचुरल डाइट को ही बेहतर कर लेगा, अपने कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन को मैनेज करेगा, अपने नॉर्मल रूटीन को ही ठीक करेगा ना, नेचुरल फूड को ही जो रूटीन है, तो उसकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। सप्लीमेंट एक एडवांस लेवल के एथलीट को जरूरत पड़ेगी, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो उसको भाई स्टेज पे कंपटीशन पे खड़ा होना है। मैं एक बॉडी बिल्डर नहीं हूं, मैं फिटनेस करता हूं। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। सही बात। नहीं, फिर आपने कभी वे प्रोटीन वगैरह इस्तेमाल किया? नहीं किया। देख, मैंने सब किया है, मैंने सब किया है, ऐसी बात नहीं है। हमने, क्योंकि जब आप गाइड कर रहे हो, आप उस प्रोसेस का पार्ट हो, तो आपको करना इसलिए पड़ता है बिकॉज इन ऑर्डर कि आप दूसरे को एक चीज रेकमेंड करो, आपको खुद गाइड वो चीज से गुजरना पड़ता है। कोई फ्री में भेज देता है ना, मैं ले लेता हूं कि यार चलो ट्राई कर लो, अपने पैसे खर्च नहीं करता मैं सप्लीमेंट में। अब आ गया, मैंने ट्राई कर लिया। ये आपको देख रहे हो आप, मेरे ये इक्का दुक्का दाने आपको शायद नजर आए भाईजान, इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में रह जाता है। अब मैं क्लीन ईटिंग करने का आदी हूं ना, मैं सप्लीमेंट्स नहीं कंज्यूम करता, तो बॉडी रिएक्टिव रही मेरी, मुझे रिएक्शन हो गया उसका, मुझे सूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लीन डाइट ले रहा हूं। भाई आप साफ सुथरा पानी पीना शुरू कर देना, आपको टैप वाटर या आप नेस्ले का पानी पीना शुरू कर दें, आप उसके बाद जाके कोका कोला वाला पानी पिए, आपको वो भी सूट नहीं करेगा। बॉडी अडेप्ट करती है, और अडेप्ट करने में वो आपको इशारा देगी। तो मैं अगर लेता हूं ना सप्लीमेंट, मुझे उसका रिएक्शन होता है। इसको यूज टू कैसे करना होता है बॉडी को, वो एक अलग साइंस है कि आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर करके उसको किस तरह से यूज टू करना है बॉडी को, वो कर लेती है यूज। लेकिन मुझे देखो, स्टेज पे खड़े होकर अपने वो नहीं, मैं अपनी नेचुरली जब 6 पैक्स मेंटेन कर सकता हूँ ऑल ईयर राउंड, अभी टी शर्ट उठाऊं मेरे 6 पैक्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, जब मैं नेचुरली कर सकता हूं, तो मुझे किसी बेवकूफ़ ने बोला है कि मैं जाके 25-30 हज़ार रुपये का सप्लीमेंट खरीदूं। भाई ये 25,000 20,000 का तब होता था 2018 में। अब ये एक एक सप्लीमेंट की बोतल जो है ना, वो 50-50 हज़ार रुपये की हो गई है। आप बताओ, एक बच्चा जो वजन कम करने के उसके पास पैसे नहीं है, हालात इकोनॉमी आपकी कहाँ जा रही है, ये 50-50 हज़ार रुपये के सप्लीमेंट कौन अफोर्ड कर सकता है? सही बात। और जो सप्लीमेंट आपको ओरिजिनल कह के कम पैसों में मिल रहा है, देखो अच्छी अमेरिकन सप्लीमेंट आपको 60 स्कूप्स का 35-40,000 50,000 से कम का मिलेगा ही नहीं। अब इससे कम का जो भी मिल रहा है, समझ लो या तो वो ग्रे चैनल से आ रहा है, स्मगल होके आ रहा है, या वो लोकल आ रहा है। सो सप्लीमेंट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू सपोर्ट यू, बट व्हेन यू कैन डू इट ऑन योर ओन, सो यू डोंट नीड अ सप्लीमेंट। ठीक है, so supplement is for advanced athletes. There are good supplements, we are not saying but don't take supplement, but considering the economical conditions of our society and the mindset of our people, and मुझसे अगर आप इन जेन्युइन पूछे और किसी भी बंदे से, वो आपको ये बताएगा कि 95% आपका रोल नेचुरल फूड का है, 5% रोल है सप्लीमेंट का। या 95% के ऊपर ना 4 GPA मिल जाती है, तो मुझे 100 मार्क लेने की जरूरत क्या है? जब 95 पे मेरा काम हो रहा है, तो मैं 5% लेके अपने पैसे क्यों बर्बाद करूं? सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो सप्लीमेंट की इसलिए जरूरत नहीं। डाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, वेट लॉस फैट लॉस का फर्क आपको समझा दिया। ठीक है जी, अब बात आती है कि भाई एक क्लाइंट रिजल्ट्स कैसे अचीव करे। रिजल्ट अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दादा, वो होती है मोटिवेशन। क्योंकि जितनी स्ट्रांग मोटिवेशन होगी, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि क्लाइंट कंसिस्टेंट रहेगा उस प्लान पे जो उसको दिया जा रहा है। मेरे हजारों क्लाइंट हैं जिन्होंने सक्सेसफुली रिजल्ट लिया है, और उनसे ज्यादा हजारों क्लाइंट हैं जिन्होंने नहीं अचीव किया रिजल्ट। तो मोटिवेशन कैसे आएगी? नॉट बिकॉज कि मेरी गाइडलाइन में फ्लॉ था,
बट बिकॉज दे वर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट प्लान। कि भाई कंसिस्टेंट रहने के लिए तगड़ी मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के लिए एक इन जनरल मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो लोग मोटिवेटेड रहते हैं सूरज भाई, वो इस बात से रहते हैं कि भाई जितना मोटा बंदा, मैंने अपना फीस स्ट्रक्चर ही इस तरह का बनाया है। अच्छा। मैंने जब स्टार्ट ऑफ किया ना 2018 में, दैट सेशन वाज फ्री एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद 4-5,000 रुपीज कंसल्टेशन फीस। आई सॉ कि भाई 80%, 70%, 90% बाज़ औक़ात क्लाइंट फॉलो ही नहीं कर रहा प्लान। अब मैंने जैसे जैसे फीस बढ़ाई, मैंने देखा अपने रिजल्ट, मैंने देखा कि किस बंदे ने रिजल्ट अचीव किए। मैंने गौर किया तो भाई उसने फीस ज़्यादा दी हुई थी। अच्छा। जिसने फीस कम दी हुई है वो फॉलो नहीं कर रहा। ये पूरा थीसिस, मैं तो वो टाइम नहीं मिल रहा, वरना तो मैंने पीएचडी करना था। मेरे पास पूरी थीसिस है भाई कि जो कम पैसे दे रहा है वो कम रिजल्ट अचीव कर रहा है, जो ज़्यादा पैसे दे रहा है वो ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर रहा है, अच्छे रिजल्ट अचीव कर रहा है। बिकॉज जितना मोटा बंदा, फिर मैंने अब चूंकि रिसर्च माइंडसेट, मैंने जितना मोटा बंदा उससे उतना ज़्यादा फीस, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो फीस देगा उतना वो चांसेस है कि मोटिवेटेड रहेगा प्लान को फॉलो करने के लिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए तुम्हारी कंसिस्टेंसी कि तुम कम से कम 21 दिन प्लान फॉलो करके दिखाओ। अगर तुम 21 दिन प्लान फॉलो करके दिखा देते हो मुझे, एनीथिंग दैट यू डू कंसेक्यूटिवली फॉर 21 days becomes part of your habit. So initially the money that I'm going to charge a client motivates the client for first 21 days. So जैसे ही 21 डेज में उसकी हैबिट बन गई, उसके इनिशियल पैसों ने उसको 21 दिन के लिए मोटिवेट किया, और 21 दिन के बाद उसने बोला दादा बगैर जिम जाए, बगैर एक्सरसाइज के रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, ओह मैं एक्सरसाइज ऐड करता हूँ। सो पहले 21 दिन में सिर्फ पैसा मोटिवेशन था, अगले 21 दिन में पैसा भी मोटिवेशन है और उसको ये है कि मैं अब जिम भी जाऊँ। तो अब 2 मोटिवेशन फैक्टर्स हो गए। पैसा भी लगा हुआ है दाव पे, मैं जिम भी जा रहा हूँ, रिजल्ट मिल रहे हैं। यार अब डाइट, मैंने पिछले हफ्ते 4 दफा चीट किया, मैं डाइट पे भी स्ट्रिक्ट करता हूँ। अब वो डाइट को भी सीरियस लेगा। ये बात तो ठीक है, सही है। तो जैसे जैसे उसका ग्राफ बेहतरी की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स बढ़ेंगे। सो एज अ कंसल्टेंट मेरी जॉब क्या होती है? हमारी प्लान बना के कम्युनिकेट करना इज अ पीस ऑफ केक, दैट इज नो इशू। अब इतना एक्सपीरियंस है, मैं देख के बता सकता हूँ ठक ठक ठक, तुम्हें इतना ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट चाहिए, ये एक्सरसाइज करो, इतनी देर करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। प्लान मैं दे दूंगा, प्लान इज नॉट एन आर्ट। प्लान तो चैट जीपीटी गूगल से मिल जाएगा, लेकिन उस प्लान को फॉलो करने के बाद जो बॉडी में तब्दीली आई, उस तब्दीली की बेसिस पे प्लान को कैसे चेंज करना है, तुम्हें थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड लेकर कैसे चलना है, वहां पे तुम्हें ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए। वहां तुम्हें चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हेल्प नहीं कर सकती। दैट इज वेयर अ ह्यूमन इंटरेक्शन इन पोजिशन ऑफ अ consultant is necessary. You need a consultant, a human interaction, a human face who is there to listen to your problems and who is there to motivate you, to keep you motivated throughout that journey. तो उसमें पैसा भी फैक्टर होता है। बहुत सारे मेरे पास यार मिलियनर फैमिली के बैकग्राउंड के लड़के लोग आते हैं, लड़के लड़कियां बड़े फैमिली के, उनके लिए पैसा मोटिवेशन नहीं है उनसे। फिर क्योंकि देखो अब एक बंदा कमाई करोड़ों में रहा है, कोई टेंशन नहीं, उसके लिए यार वो 2-3 लाख 5 लाख 10 लाख भी देगा तो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए फिर हमें देखना पड़ता है दादा ये किस वजह से मेरे पास आया है। हाँ, पता चला कि भाई उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ओह उसकी बीवी ने उसको कह दिया कि भाई तुम्हारे 6 पैक्स नहीं है, या उसकी सेक्सुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, आदमी की वजह से उसका बच्चा नहीं हो रहा। उसके लिए अब उसकी इमोशनल साइड उसके लिए मोटिवेशनल फैक्टर है। सो एज अ कंसल्टेंट माय जॉब इज टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज व्हाट इज द मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ दिस क्लाइंट। तो मैं जब उसका प्लान बनाऊंगा तो उस सारी चीजों को जहन में रखते हुए बनाऊंगा। अब एक इंसान है, मुझे बताओ लॉजिकली, जिसको डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज है, जिसको ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, उसको क्लाइंट की साइकोलॉजी की अलिफ बे नहीं पता, वो तो बेचारा लकीर का फकीर कर देगा, बोलेगा ये डाइट प्लान फॉलो करो। अबे भाई वो बंदा ये नहीं कर सकता फॉलो, वो 4 लोग कर लेंगे, 6 लोग नहीं कर सकेंगे फॉलो। बिल्कुल ऐसे ही सर। हर बंदे का माइंडसेट अलग है। अब जाहिर सी बात है, मुझे बताओ मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास दिन में 2000 लोग राब्ता कर रहे हैं, मुझे कई 100 लोगों के 2-3-4 दिन में प्लान बनाने हैं। ह्यूमनली पॉसिबल है कि मैं हर बंदे को बैठ के पर्सनलाइज 1-to-1 टाइम दूं? उसके बावजूद भाईजान एक बंदा 10 की एफर्ट रखता है तो उसके लिए हमारे टीयर्स बने हुए हैं। एक बंदा है बोलता है उमर भाई मुझे आपके साथ कनेक्टेड होना है, भाई आ जाओ हमारे प्रीमियम प्लान में, फिर वहाँ उमर भाई 1-to-1 मिलेंगे। एक बंदा बोलता है उमर भाई आपकी कभी कभार गाइडेंस मिल जाए, कोई इमरजेंसी हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्लान है भाई। फिर एक बंदा बोले नहीं उमर भाई आप पे भरोसा नहीं है, आप चीट हो, फ्रॉड हो, स्कैम हो, धोखा हो, हाँ 10 साल से मैं स्कैम कर रहा हूँ, तो भाई तुम ले लो बेसिक प्लान से स्टार्ट ऑफ कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह
आपके मुल्क के बड़े से बड़े इदारे से लेकर जनरल कर्नल से भी लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क के सबसे निचले इदारे तक के, वो क्या है, घर में काम करने वाली मासी मुलाजिम, मासी भी हमारी क्लाइंट है और DHA भी हमारा क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बोल से अल्लाह बचाए, सही है, हर किस्म का क्लाइंट है। लेकिन वो है तो उसके लिए भी वही पैरामीटर है, उसके लिए भी वही पैरामीटर है, क्योंकि भाई हमारे लिए वो बाद में बताते हैं अच्छा भाई मेरा ये ताल्लुक है, अच्छा भाई ठीक है, सारी चीज़ें हमारे लिए स्टैंडर्ड है। देखो बात ये है कि हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम सबका एक ही है, हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से तो हाथ बढ़ा रहा हूँ भाई, लेकिन अगर आप खुद हाथ नहीं बढ़ा रहे तो ताली नहीं बच सकती। देखो अकेले मैं नहीं कर सकता भाई, अकेले मैं बोलूँ कि मैंने तुझे प्लान दे दिया, क्लाइंट को पैसे ले लिए, रिजल्ट मिल जाए, भाई पैसे देने से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आखिरी में कोई मैसेज देना चाहे वो दे दें यार। मेरी तरफ से देखो, मेरी तरफ से मैसेज सिंपल मैसेज है कि देखें, वही वाली बात है कि सुनने सुनाने से फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इतनी सारी बातें करी, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करी, हमने फिटनेस पे बात करी, हमने बहुत सारी बातें करी। इस सारी गुफ्तगू के अंदर एक ही लुब्बे लुबाब है भाईजान, रिजल्ट मिलेगा एक्शन से, बातों से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपने ये पॉडकास्ट सुन लियो, हो बड़ा मोटिवेशन आ गया, हो एक्शन नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। एक्शन इज रिक्वायर्ड। कैमरामैन क्या कहता है, एक्शन, फिर शुरू होती है कहानी। तो एक्शन के बगैर काम नहीं हो सकता दादा, एक्शन इज रिक्वायर्ड। सो एक्शन लें और अमल करें, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तो ये थे हमारे साथ उमर बिलाल अहमद साहब। अच्छा हम तो इतना खो गए ना आपकी बातों में, बस यार अल्लाह तो चले, हमने तो बहुत कुछ सीखा सर आपसे। नहीं जज़ाकल्लाह यार, और आपकी जर्नी और लाइकवाइज ज़बरदस्त, यानी कि वाकई में मोटिवेटेड आपकी जर्नी और इंस्पायर होते हैं हम। बहुत शुक्रिया। वाहिद पॉडकास्ट है सर जिसमें हम बिल्कुल चुप रहे, हमने कम बोला, आपने ज़्यादा बोला। आप माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें करते हैं ना, सुनने का ज़्यादा में। नहीं सर, जज़ाकल्लाह। बस तो यहीं पे एंड करते हैं व्यूअर्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अपना ख्याल रखें, फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।